और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक हुआ है। रूस ने स्कंदर मिसाइल से किया यह हमला, कार्मेंका एयरफील्ड को बनाया है निशाना। टैंक पैदल सेना के लिए जीत का रास्ता तैयार करते हैं और इसी रणनीति के साथ यूक्रेन को नेटो देशों ने अलग अलग तरह के टैंक दिए हैं, लेकिन ये रणनीति बहुत महंगी और नाकाम साबित हुई है। दरअसल रूस ने यूक्रेन को मिले आधुनिक टैंकों को मामूली से हथियार से खाक कर दिया। यूक्रेन को मिले कई तरह के नेटो टैंक रूस के कब्जे में आ गए। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस ने हजारों करोड़ रुपए के हथियार जब्त कर लिए हैं। इनकी तकनीक पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है और नेटो देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए कैसे रूस ने नेटो के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल रणनीति को नाकाम किया। ये नाटो देशों की सेनाओं के गौरवशाली हथियार कहे जाते हैं। आज मॉस्को के आंगन में बंधक बने खड़े हैं। ये जंग के मैदान से छीने गए टैंक और आर्म्ड व्हीकल जो यूक्रेन को नाटो देशों ने मदद के तौर पर मुहैया कराए। लेकिन ये रूस की मदद कर रहे हैं। मसलन रूस इनका अध्ययन करके तकनीक का पता लगा रहा है, इनके कंट्रोल सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के बारे में जानकारी जुटा रहा है। मॉस्को की जमीन पर वॉर ट्रॉफी के तौर पर सजाकर दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि नाटो शक्ति रूसी तकनीक के आगे कितनी कमजोर है और रूस ने उसकी शक्ति को कैसे खाक करके नाटो का मान मर्दन किया है। ये इन हथियारों की हालत बता रही है। यूक्रेन की सेना को जंग लड़ने के लिए नाटो देशों ने बड़े पैमाने पर आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल और टैंक दिए। अत्याधुनिक तकनीक वाले ये हथियार यूक्रेन को इसलिए दिए गए ताकि वो रूस पर भारी पड़ सके, लेकिन टैंकों की ये रणनीति पूरी तरह नाकाम रही। यूक्रेन को 2022 से अब तक नाटो देशों से 300 से ज्यादा टैंक्स मिले हैं। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक सबसे आधुनिक हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 1096 टैंक गंवा चुका है, जबकि रूस का दावा है कि उसने 2000 से ज्यादा टैंक ध्वस्त किए हैं। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट है कि टैंक और बख्तरबंद वाहनों के मामले में नाटो को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि रूस ने नाटो के टैंकों को ध्वस्त करने का सटीक तरीका ढूंढ लिया है। यह है कामिकाजी ड्रोन से टैंक पर हमले। रूस कामिकाजी ड्रोन से रणभूमि को नाटो के टैंकों का शमशान बना चुका है। सवाल यह है कि आखिर रूस टैंकों पर कामिकाजी हमले ही क्यों कर रहा है? नाटो के एडवांस टैंकों का कवच बहुत मजबूत है। उस पर चारों तरफ से हमला हो तब भी कवच टैंक के मेन सिस्टम को नुकसान से बचा लेता है। मामूली रिपेयर के बाद टैंक फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन रूस ने कामिकाजी ड्रोन से हमले करके टैंकों को तबाह कर दिया। कामिकाजी ड्रोन टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करते हैं। टैंक का ऊपरी कवच निचले कवच के मुकाबले कमजोर होता है।
ऊपरी कवच केवल राइफल की गोली को ही रोकने के लिए बनाया गया है। कामिकाजी ड्रोन के विस्फोट से ऊपरी कवच फट जाता है और टैंक का सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। नाटो कमांड सेंटर ने रूस की इस रणनीति पर चिंता जताई, क्योंकि अब तक रूस अमेरिका सहित जर्मन टैंकों को ध्वस्त कर चुका है। रूस ने अमेरिका के 5 एब्राम्स टैंक इसी रणनीति से खत्म कर दी। जर्मनी के 10 से ज्यादा लेपर्ड टैंक भी इसी अंदाज में खाक कर दिए गए। यूक्रेन को अब्राम्स और जर्मन टैंक युद्ध से हटाने पड़े। नाटो की चिंता यह है कि रूस उसके बहुत महंगे टैंकों को बहुत मामूली हथियारों से नष्ट कर रहा है और यह नुकसान अब बहुत बड़ा घाव दे रहा है। अब्राम्स लेपर्ड जैसे एक टैंक की कीमत 85 करोड़ रुपए होती है। रूस के एक कामिकाजी ड्रोन की कीमत 19 लाख रुपए होती है। अमेरिका के 5 एब्राम्स टैंक नष्ट हो चुके हैं, मतलब 425 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जबकि इनको नष्ट करने में रूस के 5 कामिकाजी ड्रोन लगे, जिनकी कीमत कुल 95 लाख रुपए होती है। यानी 95 लाख रुपए के हथियारों से रूस ने 425 करोड़ रुपए के हथियार तबाह कर दी। टैंक बारूदी सुरंगों के विस्फोट, आर्टिलरी शेल के विस्फोट से बचने के हिसाब से डिजाइन किए जाते रहे। अब नाटो की चिंता यह है कि अब टैंकों को इस तरह से डिजाइन और विकसित किया जाए ताकि ऊपर से हुए ड्रोन हमले या बम ड्रॉपिंग का असर ना हो। रूस के मामूली हथियार ने सिर्फ टैंकों का ही नुकसान नहीं किया है, बल्कि नाटो तकनीक भी लीक हो चुकी है। जर्मनी, अमेरिका और बाकी देशों को टैंक और बख्तरबंद वाहन पुतिन की प्रयोगशाला में पहुंच चुके हैं और इनकी तकनीक के बारे में रूस सब कुछ जान चुका है। अब रूसी जनता और दुनिया के सामने इन्हें जीत के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। 9 मई की विजय दिवस परेड में भी नाटो के टैंक शामिल किए जाएंगे। नाटो के लिए यह बहुत बड़ा झटका है और अब माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को आधुनिक टैंक नहीं दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी ईरान कर रहा है। इसके लिए जो रणनीति बनाई है उसमें ईरानी प्रॉक्सी को फ्रंट पर रखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को इजरायल पर हमले तेज करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद इराक, सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट स्ट्राइक की जा रही है। वहीं लेबनान और हूती ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे इजरायल के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल में भारी तबाही मचाएगा। एक तरफ वो खुद मिसाइल स्ट्राइक करेगा, दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। खामनेई के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर 15 किलोमीटर अंदर तक मिसाइलें दागी।
इस हमले में इजराइल के मिरान बेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ ही देर में इजराइल ने पलटवार किया, जिसमें हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट कर डाले। सबसे ज्यादा हमले सबरीन शहर पर किए। इन हमलों में 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के अलावा हूती ने भी लाल सागर में तबाही मचाई हुई है। हूती ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया और उसका वीडियो भी जारी कर दिया। खासतौर से हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल में भारी तबाही मचानी शुरू कर दी। हूती को रूस और ईरान से हथियारों की नई खेप मिली, जिसके बाद उसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल के नेवल बेस पर भी हमले कर रहा है। साथ ही हूती ने ऐलान किया है कि वो इजराइल में घुसकर हमले करने को भी तैयार है। उसके लड़ाके स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे 7 अक्टूबर से भी खौफनाक हमला किया जा सके। लाल सागर में हूती की दादागिरी रुकी नहीं, वो लगातार विदेशी जहाजों को निशाना बना रहा है। इस बार बारी ब्रिटिश शिप की थी। हूती ने ब्रिटेन के एंड्रोमेडा शिप पर हमला किया, जिसमें जहाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इसके पीछे की वजह समझिए। ईरान से हथियार लगातार मिल रहे हैं। ईरान ने हमले के लिए फ्री हैंड दिया है। रूस से भी हथियार मिलने लगे हैं। सीक्रेट रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। कई इस्लामिक मुल्कों का साथ मिल रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म करना मिशन। खास बात यह कि ईरान ने सुस्त पड़े ईरानी प्रॉक्सी गुटों में नई जान डाल दी। जब से ईरानी मंत्रियों ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया समेत कई देशों के प्रतिनिधि से मुलाकात की है। इस बीच ईरान ने एक हफ्ते में एटम बम बनाने का दावा किया है। इसके बाद रणनीति बनाई गई है कि पहले ईरानी प्रॉक्सी हमले करेंगे, फिर ईरान फाइनल प्रहार करेगा। इसलिए ईरानी प्रॉक्सी के हमले तेज हो गए हैं। हो सकता है ईरानी प्रॉक्सी के हमले से इजराइल दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान कर दे। लेकिन इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा घबराहट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, क्योंकि मोसाद का इनपुट है कि ईरान एक हफ्ते में परमाणु बम बनाकर भारी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और हमास के बीच जंग में बेकसूरों की भी मौत हो रही है, जिसे लेकर दुनिया के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। मगर इसी बीच हमास ने बंधकों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसके सामने आने के बाद नेतन्याहू ने राफा को तबाह करने की वार्निंग दे दी है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। אני בן 47 מקיבוץ נחל עוז. אני רוצה למסור למשפחה שלי. दुनिया के कोने कोने में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, फिलिस्तीन के झंडे के साथ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन और गाजा में हो रहे भीषण नरसंहार के खिलाफ। ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हिल्टन होटल की हैं, जिसके सामने प्रदर्शनकारी सड़कों पर लेटे हुए हैं। बाइडेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जापान की राजधानी टोक्यो से सामने आई है, जहां गूगल हेडक्वार्टर के बाहर फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका से यूरोप तक, यहां तक कि मिडिल ईस्ट तक में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी है।
दरअसल इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने के पीछे की वजह है गाजा में भीषण नरसंहार, क्योंकि इजरायली सेना ने जंग छेड़ी तो हमास के खात्मे के लिए थी, मगर दावा किया जा रहा है कि गाजा में जारी जंग में अब तक सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। भीषण नरसंहार हुआ है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि जल्द ही राफा पर आईडीएफ बड़े हमले को अंजाम देने वाली है। बस फिर क्या, नेतन्याहू के इस ऐलान के साथ ही दुनिया के कोने कोने में बवाल मच गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन 3 दिनों के लिए चीन के दौरे पर थे। अमेरिका को उम्मीद थी कि रूस चीन के गठजोड़ में सेंध लगाने में शायद कामयाबी मिल जाए, लेकिन जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा था, इसकी जानकारी एक वीडियो से सामने आई है। जिनपिंग ने ब्लिंकन से मुलाकात से ठीक पहले ऐसा कुछ कहा जिससे जाहिर हो गया कि जिनपिंग ने बस किसी तरह औपचारिकता निभा दी है। न चेहरे पर कोई खुशी, न हाथ मिलाने के दौरान गर्मजोशी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान जिनपिंग के मन में क्या चल रहा था, इसका खुलासा भी हो गया है। ब्लिंकन से मिलने से ठीक पहले जिनपिंग ने अपने सेक्रेटरी से जो सवाल पूछा वो अब सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने में उन्हें किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। खास बात यह भी है कि जब जिनपिंग ने यह सवाल पूछा उस वक्त वहां विदेशी मीडिया भी मौजूद थी, इसलिए दावा यह भी किया जा रहा है कि जिनपिंग ने जानबूझकर दुनिया तक यह संदेश पहुंचाया है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता निभाना था। एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग से जाते ही चीन के फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। अमेरिकी विदेश मंत्री 3 दिन बीजिंग में रहे। ब्लिंकन के जाते ही चीन के जेट ने उड़ान भरी। ताइवान की तरफ 22 फाइटर जेट ने चक्कर लगाए। 12 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया है कि चीन अमेरिका के चुनाव को फिर से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि चीन रूस की बढ़ती दोस्ती पर अंकुश लगे और चीन को रूस से दूर किया जा सके, लेकिन जिनपिंग के सवाल और उसके बाद ताइवान में चीन के विमानों की घुसपैठ से साफ हो गया है कि चीन अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता है। चीन की नाराजगी की वजह सिर्फ अमेरिका का ताइवान की तरफ होना ही नहीं, अमेरिका चीन के आसपास कई बेस बना रहा है जिसने जिनपिंग की फिक्र को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ भी सैन्य समझौता कर लिया है। फिलीपींस की जमीन का भी अमेरिका खूब इस्तेमाल कर रहा है। फिलीपींस में बेस बनाने के बाद अमेरिका को चीन के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की जरूरत नहीं रहेगी। चीन के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती हैं। इसके अलावा चीन की पनडुब्बियां भी बेहद खतरनाक हैं। अमेरिकी नौसेना ने ओकिनावा पर एक नई मरीन कॉर्प्स रेजिमेंट भी तैनात की है, जिसे छोटे द्वीपों से लड़ने और समुद्र में जहाजों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।